नमस्कार। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड सबका एक होता है और वो होता है विश्वास। और विश्वास हमें कमाना पड़ता है अपनी सोच से, अपने कर्मों से। तो हमारा और आपका रिश्ता भी ऐसे ही विश्वास पे टिका हुआ है सालों से। तो आइए इसी विश्वास के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत करते हैं ज्योतिष गुरु का। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आज के इस विश्वास भरे रिश्ते को हम आगे बढ़ाएं, आपसे आज का पंचांग समझ लेते हैं, फिर एक एक के लिए अलग अलग समझेंगे कि दिन कैसा है और क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आज 24 जून 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तृतीया तिथि है सुबह 10:15 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है दोपहर 1:10 तक और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और आज भद्रा है रात 9:32 से आगे। तो अब सिलसिला शुरू होगा राशिफल का। और इससे पहले कि आप देखें, जानें, नोट करें और चलें उन टिप्स पर, हम आपको बता दें कि हम सब जिस महामारी के दौर में जी रहे हैं, कोरोना काल में, तो हम जो भी आपको बता रहे हैं इसको आप एक तरह से उसी संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हम आपको टिप्स दें, क्या करें क्या ना करें, उसको उसी संदर्भ में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि दौर बदल चुका है तो हमें अपने तरीके भी बदलने होंगे इस दौर से लड़ने के लिए, इस दौर में कुछ बेहतर करने के लिए। तो मेष और वृषभ हो जाइए तैयार। सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों को अपने काम और कारोबार को अपनी मेहनत के संदर्भ में देखना होगा। जो भी आपकी जानकारी और ज्ञान रहा है वो भी आपको इस समय मदद करता चला जाएगा। हर समस्या इस बात की है कि आपके मन की अस्थिरता बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपने अपने मन में बहुत सारा असंतोष भी बिठा रखा है, जिसे दूर करने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय? तकदीर साथ तब देती है जब आपकी मेहनत उभरती है और मेहनत को उभारने के लिए अपने भरोसे को तो जगाना ही पड़ता है। इस बात को समझ लें कि यह समय चुनौती भरा जरूर है, पर अगर अपने नुकसान की ओर नजर रखी जाए तो बहुत कुछ उपलब्धियों के रूप में संभाला भी जा सकता है। अपनी एकाग्रता बनाए रखने से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। क्या न करें इस समय? घर परिवार की खुशियों के चलते अपने मन में इतनी भी तसल्ली ना कर लें कि आपका मन बाकी चीजों से हटता चला जाए। जरूरत से ज्यादा तसल्ली करके कोई ऐसा फैसला भी ना करें जो आपकी कामकाज की स्थिति को किसी भी वजह से कमजोर करता चला जाए। वृषभ राशि वालों के हालात इसलिए संभले हुए हैं क्योंकि आपको अपनों का साथ मिला हुआ है। हो सकता है अपनी आमदनी को लेकर आपके मन में कुछ असंतोष हो, पर आपकी बचत बनी हुई है और उसे संभाले रखने का समय है। जिंदगी की बहुत सारी चीजें जैसे एक एक करके सही होती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने काम से जुड़े लाभ को इस नजर से देखें कि उससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होता चला जाए और आपकी समृद्धि में सुधार होता चला जाए। किसी भी तरह के निवेश का विचार है मन में तो उसे भी बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि अपनी बचत को सही दिशा में लगाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ही आप अपने भविष्य को संवार पाएंगे। क्या न करें इस समय? मेहनत करने का समय है, इसलिए मेहनत को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष न रखें। रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से भी आप अपनी मेहनत की दिशा को कमजोर ना करते चले जाएं। एक सवाल ले रहे हैं सर, मृदुला का सवाल है। डेट ऑफ बर्थ 7/9/1997, प्लेस ऑफ बर्थ है मुजफ्फरपुर, 2:06 AM इनका जन्म हुआ है। इन्होंने बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी से। सवाल है कि कब तक जॉब लगेगी और शादी के लिए उचित समय क्या होगा? मृदुला आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की जुलाई 2022 तक। बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया है आपने। जॉब कब लगेगी ये बड़ा सवाल। देखिए, अक्टूबर-नवंबर 2021 का समय बनता है जब आपकी जॉब लग सकती है, तो अभी भी 1.25 साल बाकी है। इस 1.25 साल को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, उसके लिए काम और जॉब के संदर्भ में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना होगा ताकि इस समय का सदुपयोग हो सके और उससे फिर आपको मदद मिल सके जॉब पाने के लिए। वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड ऐसा है जिसमें सिर्फ बीटेक से या एमटेक से भी जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। जब तक इंसान पीएचडी वगैरह ना करे तो उस तरह की जॉब नहीं मिलती। फिर भी बहुत सारी रोल्स ऐसे हैं जिसमें आप अपने आप को करियर में देख सकती हैं और उसके लिए अभी भी तैयारी करनी है। और शादी के बारे में आपने पूछा, तो शादी तो अभी आपकी बहुत छोटी उम्र है। अभी पहले अच्छे से करियर बना लीजिए, आपकी शादी हो सकती है आपसे 5 साल। तो अब से 1.25 साल बाद आपका करियर बन सकता है, यानी इशारा साफ है कि भी बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडवांस स्टडीज करनी है, थोड़ा और पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को और मजबूत बनाना है ताकि एक बेहतर जॉब आपको मिल सके और मिलेगी।
शादी में भी थोड़ा सा वेट करना ही सही रहेगा, क्योंकि अभी 5 साल का वक्त है। यानी पहले करियर बनाना है, अपने करियर में अच्छे से मजबूती से जमना है, फिर शादी के लिए आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ना है। हमें भी आगे बढ़ना है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए समझना है कि आज बदली हुई परिस्थितियों में आपको अपने आप को कैसे बदलना होगा। तो ज्योतिष गुरु, क्या क्या बदलाव जरूरी हैं, ये क्या करें और क्या ना करें? मिथुन राशि वालों के लिए एक और तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, दूसरी ओर जो इस समय आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे कामकाज के संदर्भ में, क्योंकि हर चीज को नकारात्मकता से देखते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि बहुत कुछ ठीक होने के बावजूद आपके मन की घबराहट बढ़ी हुई। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार में ज्यादा पैसा लगता चला जाए तो घबराहट होती है। रोजमर्रा के खर्चे भी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बनते बिगड़ते विचार भी आपको परेशान करते चले जाएं। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भली भांति समझने की जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, और अपने खर्चों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि रोजमर्रा के हालात भी कुछ ऐसे हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए रखें। ऐसे में अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करना कभी भी ठीक नहीं होता। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि अगर स्थिरता बनाए रखी जाए तो कामकाज की स्थिति भी संभली हुई, पर किसी भी तरह का फेरबदल इस अच्छी वाली स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। लोगों के विचारों की वजह से भी तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे संभालना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों पे ज्यादा उम्मीद लगाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता चला जाएगा और आपके रोजमर्रा के खर्चे भी बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को हर सूरत में संभाले रखना होगा। पैसे के लेन देन में भी बहुत सारी सतर्कता बरतनी होगी आपको। क्या न करें इस समय में? खुद को सही साबित करने के प्रयास में आप कोई गलती न करते चले जाएं। वैसे भी ये असमंजस भरा दौर है, जिसमें लोगों को खुश रखना और अपनी गलतियों से बचना आसान नहीं है। सर, आगे बढ़ते हैं। और सिंह और कन्या राशि, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को, और खास क्या है, किन किन बातों पर ये ध्यान दें, क्या करें और क्या ना करें? सिंह राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो लोगों से उलझन बढ़ेगी, और यह समय ही ऐसा है जो बार बार आपको ऐसी परेशानियों से रूबरू करा रहा है। अपनों की सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों के प्रति भरोसा जगाना होगा, और अगर किसी भी तरह के विचारों का मतभेद है तो लोगों की बात को सुनना और समझना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जब जिंदगी की बाकी चीजें संभली हुई हों तो रिश्तों की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है। क्या न करें इस समय में? निजी जीवन के फैसलों में किसी भी तरह की उत्तेजना अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनों से ही दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। जिंदगी में आपसी तालमेल बनाए रखते हुए रिश्तों का सुख बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और आप इस समय यही नहीं कर पा रहे। कन्या राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का बहुत मन है, और उसकी वजह से निजी जीवन में और खासकर घर परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका बुरा असर पड़ सकता है। आप अपनी ही धुन में बहुत कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का असंतोष रिश्तों को बिगाड़ सकता है, और पैसे से ऐसी किसी स्थिति की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। कामकाज को जरूर बढ़ावा दें, पर अपनों के लिए भी कुछ ऐसा कर लें जो उनकी जिंदगी पे अच्छा असर डाले। क्या न करें इस समय? आर्थिक स्थिति भी ठीक है और धन आगमन भी बना हुआ है। ऐसे में अपने कामकाज की स्थिरता को किसी कमी की नजर से न देखें। वैसे भी कोई ऐसा विचार न बनाएं जो आपकी कामकाज की स्थिरता को किसी भी वजह से भंग करता चला जाए। फिलहाल हमें प्रयास करने हैं, अब लेना है अगला सवाल। और अगला सवाल हमारे सामने ज्योतिष गुरु है रजत सिंह का। डेट ऑफ बर्थ 27/2/1993, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है, और जन्म का समय है 9:28 रात का। जानना चाहते हैं कि कब तक इन्हें सफलता मिलेगी, अपनी लाइफ में कब तक ये सेटल हो पाएंगे, और करियर इनका कब तक बनेगा, अपना घर कब तक हो पाएगा। यानी करियर कब तक बनेगा और घर कब तक हो पाएगा। रजत, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की, और अंतरदशा चल रही है केतु की अगस्त 2020 तक। कब तक सफलता मिलेगी, क्या करते हैं, कुछ लिखा नहीं है रजत जी आपने। इतनी भी सीक्रेसी क्या है, लिख दिया कीजिए। सभी दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, साफ स्पष्ट लिखिए क्या करते हैं, क्या आपकी बैकग्राउंड है, क्या आपकी एस्पिरेशंस है, मन में क्या विचार है, कुछ लिखिए। उसके बारे में फिर कुंडली का विश्लेषण उसी तरह से उतना ही केंद्रित हो जाता है, और आपको सही और सटीक मार्गदर्शन मिल सकता है। रजत, आपने पूछा कि आप
आपको कब सफलता मिलेगी, तो 1.5 साल के बाद आपकी कुंडली ऐसा कुछ कह रही है कि आपके सफलता का दौर शुरू हो सकता है। अब से 2 साल के बाद आपका मकान भी बन सकता है, या 2 साल के बाद, या फिर 2027। तो सही कह रहे हैं ज्योतिष गुरु कि जब सवाल पूछा कीजिए तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया कीजिए, क्या पढ़ाई की है, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब बातों का संबंध आपकी कुंडली से है। कुंडली में उन चीजों का अध्ययन करके ज्यादा बेहतर ढंग से आपको गाइडेंस दिया जा सकता है। बहरहाल आपकी कुंडली ये कहती है कि 1.5 साल बाद करियर बन सकता है, 2 साल बाद आपका घर भी हो सकता है, और एक दूसरा मौका फिर आपको 2027 में मिलेगा अपने घर का। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए समझ लेते हैं ज्योतिष गुरु से। तो सर, इनके लिए इन बदले हालात में क्या इशारे हैं आपके? तुला राशि वालों का कामकाज में मन लगेगा तो घर परिवार की खुशियां भी बनी रहेंगी, क्योंकि जिंदगी की एक अच्छाई जिंदगी के बाकी पहलुओं पर भी अच्छा असर डालती है। आपको भी रिश्तों को संभाले रखने का मौका जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? बदलाव से जुड़े किसी ऐसे विचार से बचना होगा जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। लोगों से मिलती हुई सहानुभूति या सहयोग में भी कमी रह सकती है, इसलिए किसी भी तरह का मतभेद बढ़ाते चले जाने से भी आपको बचना होगा। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के प्रति अपना समर्पण बनाए रखने का समय। काम से लाभ भी इस रूप से बना हुआ है कि हर तरह का आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ, पर अपने व्यवहार को ऐसा न बनाएं जिसके चलते लोग आपका साथ निभाना बंद कर दें। अपने काम और कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिशों को किसी भी वजह से कम करते चले जाना इस समय ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के हालात इस तरह से मदद कर रहे हैं कि आप मेहनत कर सकें और अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाल सकें। अपने रोजमर्रा के दबाव को व्यवहारिकता की नजर से देखें ताकि उन चुनौतियों को कबूल किया जा सके, और वो सब कुछ भी आपकी अपनी मेहनत को बनाए रखने से ही संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी अच्छी कही हुई बात भी लोगों को पसंद आ जाए ऐसा होना मुश्किल है, और इस वजह से रिश्तों को संभाले रखना कठिन होता चला जा रहा है। ऐसे में अपनी बात कहते चले जाने से और मनवाने से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? लोगों की अच्छाई आपके लिए बनी हुई है, पर लोगों को किसी भी वजह से नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है। रोजमर्रा की बातों को लेकर अपने मन में कोई ऐसा असंतोष न बिठाते चले जाएं जो आपकी मुश्किलों को किसी भी वजह से बढ़ा दे। ज्योतिष गुरु, हमें भी आगे बढ़ना है और धनु और मकर के बारे में आपसे समझना है कि दिन कैसा है, क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, क्योंकि चीजें तो बदल रही हैं, इन्हें भी बदलना होगा। तो किस तरह से, किस दिशा में बदलाव जरूरी है? धनु राशि वालों को अपने व्यवहार को कुछ ऐसा बनाना होगा जिसमें आपकी अच्छाई भी झलके और आप लोगों की अच्छाई को भी भली भांति समझ पाएं। अपनी अच्छाई विनम्रता बनाए रखने से ही बनेगी, पर लोगों की अच्छाई को किसी न किसी तरह के भरोसे से भी देखना होगा। हालात खुद ब खुद संभलते चले जाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों के करीब जरूर आए, पर अपने मन में लोगों से बढ़ती हुई उम्मीदों को थाम लें, क्योंकि लोगों से इस समय ऐसी उम्मीदें पूरी हो जाएं ऐसा होना मुश्किल। अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज्यादा सुन लें, यही आपके हित में हो। क्या न करें समय में? इस बात का अंदेशा है कि किसी न किसी तरह की बहस छिड़ी रहे, पर ऐसे में अपना मन भी उचाट हो सकता है और नकारात्मकता बढ़ सकती है, इसलिए कोई ऐसी बहस में न पड़े जिसकी इस समय कोई जरूरत ही नहीं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों की अच्छाई बनी रहेगी तो आपके लिए कई तरह के अच्छे विकल्प भी बने रहेंगे। ये और बात है कि आपको हर तरह के फैसले को करने से पहले फिर से सोचना होगा और सही नतीजे पर पहुंचना होगा, क्योंकि अपना बचाव बनाए रखने के लिए ये इस समय बहुत जरूरी हो। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ठीक हो तो इंसान पैसे के प्रति लापरवाह हो जाता है, पर कोई आपका गलत फायदा उठाता चला जाए इस बात से भी बचने की जरूरत है। जिंदगी में हर कदम को बहुत सूझबूझ से ही उठाने की जरूरत पड़ती है। क्या ना करें इस समय? ऐसा ना सोचे कि लोग आप पे किसी भी तरह का दबाव डाल रहे हैं। लोगों की हर बात को इस रूप से समझे कि उनके विचारों के पीछे आपके लिए कोई ना कोई छुपी हुई भलाई हो सकती है। ऐसी स्थिति कभी भी हानिकारक नहीं होती। तो लोग अगर आपको टोक रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कोई अच्छी मंशा हो सकती है, उसको समझने की आपको कोशिश करनी है। हमें समझने की कोशिश करनी है। कुंभ और मीन अब आपको, तो आपका आज का दिन कैसा है ये आपको समझाएंगे ज्योतिष गुरु, जो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करें आप, क्या ना करें, क्योंकि चीजें बदली हैं तो हमें भी बदलना होगा। और अगर हम वक्त के साथ अपने कदम ताल मिला लेते हैं, बना लेते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी वक्त आपके लिए बुरा नहीं है। कुंभ राशि वालों को जिंदगी के फैसले बहुत धैर्य से लेने होंगे और ये समय आपके फैसलों में कमियां दिखा रहा है।
जिसके चलते कई तरह की परेशानियां भी उभर कर आ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति आपकी अपनी मेहनत से ही संभलेगी और उस मेहनत को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा। फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए अपने फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। कामकाज से लाभ निरंतर बना हुआ है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्या न करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जो आपको किसी भी तरह के नुकसान की ओर ले जाए। रिश्तों से जुड़े हालात संभले हुए हैं, पर अपनी ही बात कहने और मनवाने के प्रयास में रिश्तों को कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं। कोई ऐसा फैसला करना भी ठीक नहीं है जिसका बुरा असर नुकसान के रूप में आपकी बचत पर पड़ता चला जाए। मीन राशि वालों के बढ़ते हुए खर्चों का बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, पर कामकाज से जुड़ी जो भी कमियां हैं वो भी किसी न किसी रूप से आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों को संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं जिसके बारे में सोचना होगा। उसमें आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां हैं, पर उन पे भरोसा करना होगा। तभी जाके आप सही फैसले ले पाएंगे जो आपकी मेहनत को भी साथ ही साथ उभारते चले जाएं। क्या न करें इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को इस रूप से देखें जिसमें आपकी मेहनत लगातार बनी रहे। अपनी मेहनत को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है ताकि जिंदगी की उपलब्धियों को बनाए रखने में आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रहे। रिश्तों को भी इस रूप से संभालें जिसमें किसी भी तरह का तकरार ना उत्पन्न होता चला जाए। तो रिश्तों को ऐसे संभालना है कि किसी भी तरह का तकरार ना पैदा हो। देखिए, चीजें बहुत बदल गई हैं, हर एक के अंदर थोड़ी थोड़ी खींच घर कर गई है, तो कोशिश करनी है कि ये खींच आपके रिश्तों पर ना निकले, इसका ख्याल रखिएगा। खैर, जैकपॉट किसके नाम ज्योतिष गुरु? मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपने हालात का सही जायजा लेना होगा और अपने अंदर ऐसी विनम्रता लानी होगी जो लोगों को समझ में आए और जो आपको लोगों से जुड़ने में मदद करती चली जाए। जिंदगी का सुख और सुकून इस रूप से बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सबकी जिंदगी में सुख और सुकून बना रहे, इसके लिए ज्योतिष गुरु तो प्रयास करेंगे, हमें भी करने होंगे, क्योंकि हमारे प्रयास ही ऊपर वाला देखता और सुनता है। बहरहाल ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। कोई भी सवाल, कोई भी मुश्किल हमें लिख भेजिए, जवाब आप तक पहुंचेगा। तो कल होगी मुलाकात फिर से ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे।